शाहीन साहब, ज़ाहिर पार्टी के अंदर डिफरेंट आरा नज़र आ रही थी, दो मुख्तलिफ आरा नज़र आ रही थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उसके बाद आपने मुतादिद जलसे किए हैं और मुतादिद एहतजाज किए हैं, इस्लामाबाद आकर भी किए हैं, मगर जो नताइज थे और जो मुतालबात थे उन्हें मनवाने में नहीं कामयाब हुए। आपको लग रहा है ये जो डू और डाई एहतजाज है इसका फ़ायदा होगा या पार्टी पर मज़ीद सख्तियाँ ही आएंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो आप इसको जहन में रखें कि इमरान खान साहब के हम फॉलोअर हैं, हम एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका नफ़ा आर्जी तौर पर क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इसलिए कि हमने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं, और जो डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली ये मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने जिस तरह अवाम के 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डाल के मुसल्लत किए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, काजी फाइसा की सहूलतकारी से और जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन से, और दोनों और तीनों एक दूसरे को, बल्कि चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसको मुसल्लत किया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा फॉर्म 47 की सो कार्ड पार्लियामेंट को। उन्होंने आगे इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फाइसा का नाम सुनाया चल रहा है। उन्होंने आगे इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को टिल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए एक्सटेंशन दे दी, और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सर्विसेज चीफ हो, उनकी 3 साल से 5 साल कर दी, और अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन भी मुमकिन है। ये तो सवाल फिर आपसे बनता है ना कि एक तरफ ये तो सवाल बनता है, एक तरफ आप एहतजाज करते रहे, दूसरी तरफ आपने कहा इलेक्शन आप जीते, फॉर्म 47 के तहत आपका गिला है कि हुकूमत बन गई। आप लोगों को उम्मीद थी कि अदालत में तब्दीली आएगी, मगर जस्टिस मंसूर रईसा चीफ जस्टिस नहीं बने। आपको उम्मीद थी 26 में आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी, वो भी हो गई, और फिर 5 साल की मुद्दत हो गई आर्मी चीफ की। तो एहतजाज का फायदा हुआ क्या है जो अब हो जाएगा? इनमें से क्या ऐसा है जो आप रिवर्स करा लेंगे और अपने फ़वाइद हासिल कर लेंगे? अब जो लोगों के हुकूक हैं वो तो बंद कर दिए गए हैं इन सो कार्ड किस्म के अशराफिया या बदमाशिया के मुसल्लत होने से। अब मसला वाहिद फोरम हमारे पास रह गया है, वो है एहतजाज का। अब उसके लिए हमने निकलना है। हमारा तो प्रिंसिपल है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी देखें, हम अल्लाह की रजा के लिए सियासत कर रहे हैं, मगर साहब आप आएंगे लोगों को उनके तो हुकूक दिलाने के लिए कर रहे हैं। शेर साहब खुद इस्लामाबाद से हैं, और आप इस्लामाबाद से हैं, और जो गुज़िश्ता कुछ एहतजाज हुए उसमें आपने देखा कि इस्लामाबाद तक पहुंचने में कितनी रुकावटें डाली गई। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आए, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं है, आपको अंदाज़ा है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये ऐसा एहतजाज जिसमें हज़ारों या लाखों लोग आ जाएं, वो कैसे होगा इस्लामाबाद में, कि जिसमें फिर आप आके बैठ भी जाएं और इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, 26 में आईनी तरमीम, इलेक्शन का मैंडेट वापस, इससे पहले वापस ना जाए, कैसे होगा? देखें, हम जो ये मुतालबा कर रहे हैं वो अवाम से, स्टूडेंट से, किसानों से, जनरल पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से, लॉयर से और अपने वर्कर से, सबको कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें। इसलिए कि इस वक्त आपको अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और यही वाहिद ऑप्शन रह गया है, चूंकि बाकी सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, और उसके लिए इंशाल्लाह हम निकलेंगे। माजी करीब में आपने देखा, आप लोगों ने सवाबी के जलसे की कॉल में भी सलमान कमर साहब ने कहा था कि पूरी कौम निकले, मगर ज़ाहिर सवाबी में आप लोगों ने जलसा किया, अच्छा जलसा किया, मगर ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क से लोग निकल आए। ये बात बार बार आप मुतालबा कर चुके हैं कि पूरे मुल्क से लोग निकले, मगर नहीं निकले। जहाँ निकले वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, तो इस दफ़ा कैसे अलग होगा? देखिए, गिरफ्तारियों से तो हमें कोई डर नहीं। मैं खुद गिरफ्तार हो चुका हूँ, मेरे दफ्तर से मुझे उठा के ले गए, दहशतगर्दी के 9 पर्चे मेरे खिलाफ किए हुए हैं, और हमारी सारी लीडरशिप को कल कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं जेल सुप्रीडेंट के पास। उसकी अपनी कमिटमेंट थी, नहीं मिलने दिया उनको, 144 में उठा करके जेल में डाल दिया, थाने में डाल दिया। बात यह है कि आप मासी करीब में देखो, जहां तक सवाबी के जलसे की बात है कि वहां सिर्फ हमने लाएमल देना था, और लोगों को भी पता था कि वहां जाएं सिर्फ लाएमल लेना है, तो लिहाजा उसके बावजूद बहुत बड़ा जलसा हुआ, जो कि आज पीडीएम की जमातें ये सारी मिलकर भी करने की पोजीशन में नहीं है, और मेन लीडरशिप हमारी इसके बावजूद कि वो जेल में है, और 2-3 दिन का टाइम था। जो इस वक्त बात है, मुझे बताएं, माजी करीब में आप जरा तकाबुल कर लें, नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के ज़माने में आया, एयरपोर्ट पे एक बंदा नहीं पहुंच पाया था, और इसी तरह जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा था, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो लाहौर की गलियों में घूमता रहा, और उसके बावजूद आप देखेंगे कि डी चौक में लोग हमारे 3 दिन के लिए पहुंचे,
2000 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार होता है और लोग वहां जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, जबकि इनके सारे वुज़रा क्या कहते थे, अटक पुल क्रॉस करके दिखा दें, और लोग निकले। उसमें भी कहा यही गया था, उसमें भी उसमें भी कहा यही गया था कि हम अपने मुतालबात, सिर्फ एक जुमला क्या, उसमें भी यही कहा गया था कि अपने मुतालबात तकसीम होने तक, कबूल होने तक हम वापस नहीं आएंगे, तस्लीम होने तक वापस नहीं आएंगे। मगर फिर ऐसा हुआ नहीं। फिर अचानक पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आई कि अली अमीन गंडापुर हम्माद अजहर को कह रहे हैं कि खुद निकलते नहीं हो, कारकुनों को निकलने का कहते हो, हम्माद अजहर उन्हें कह रहे हैं कि तुम निकल के क्यों भाग गए थे अगर पहुंच भी गए थे डी चौक। तो ये इख्तलाफात की खबरें सामने आई। देखें, एक बात जो मैं फिक्रा कहना चाहता था वो कह दूं, फिर आपके जवाब की तरफ आता हूं। वो ये था कि पिछली दफा भी इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस, नंबर 2 पंजाब की पुलिस, नंबर 3 सिंध की पुलिस, नंबर 4 FC, नंबर 5 रेंजर्स, नंबर 6 आर्मी, सबको खड़ा किया। उसके बावजूद भरपूर एहतजाज हुआ। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक था, वो प्रोटेस्ट करना था, वो धरना नहीं था, वो बैठना नहीं था टिल फर्दर ऑर्डर्स। और उसके बावजूद जब अमीन गंडापुर पहुंच गया, वो वहां पहुंचने के बाद उसका जो इसको एंडिंग कहते हैं वो तकरीर करके खत्म हो जाता, तो चीजें सेटल डाउन हो जाती। लेकिन जो आगे चली चीजें, आगे वो फिर चूंकि उनकी जिस तरह की गिरफ्तारी या गुमशुदगी जिस तरीके से आगे चला और उन्होंने दावा बोल दिया KP हाउस में, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, वो दैट क्रिएटेड एन इशू। लेकिन उसके बावजूद हमने सिर्फ ये साबित किया, इस तमाम तर यजीदियत और फसाइयत के बावजूद, 2000 बंदों की गिरफ्तारी के बावजूद लोग पहुंचे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इंशाअल्लाह ताला अब इमरान खान की कॉल है और उसके साथ जो कुछ उन्होंने कहा है, लोग निकलेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, हमें उसका कोई डर खौफ नहीं। लीडरशिप भी बाहर होगी। पिछली दफा तो मामला और थे क्योंकि लीडरशिप का 26वीं तरमीम की वजह से वो लोग बाहर नहीं थे, और अब सारी लीडरशिप बाहर होगी। अगर आपको भी इतना यकीन है, इमरान खान साहब ज़ाहिर जेल में है, शायद उन्हें बाहर की सिचुएशन इतनी ना पता हो, मगर आपको तो सब पता है, फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्यों है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर? क्यों कुछ रहनुमा समझते हैं कि बैकफायर ही उल्टा कर सकती है बजाय इसके कि इसका पार्टी को फायदा हो? शाजिब साहब, इसमें इख्तलाफ नहीं है। ये जब हम बैठते हैं, कोई भी डिस्कशन होती है, खास पॉलिटिकल कमेटी का मैं मेंबर हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं, तो डिस्कशन में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों डिस्कशंस में चीजें आया करती हैं। जब इख्तलाफ राय को इख्तलाफ नहीं कहेंगे, इख्तलाफ राय इसलिए होता है कि दोनों चीजों को जब हम इवेलुएट करके आगे पॉलिसी फाइनल डिसीजन करेंगे तो वो बेहतर पॉलिसी डिसीजन होगा। क्योंकि अब हमारे पास जो ऑप्शंस, गलतियां अगर कोई हैं स्ट्रेटजी में, वो माजी में अगर कोई हुई हैं या हो सकती हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको एहतजाज को लीड करना है। अगर बंदे हमारे गिरफ्तार होंगे तो कौन उसको सेकंड नंबर पे लीड करेगा, कौन थर्ड नंबर पे करेगा, और किस तरीके से हमने इसको वाइंड अप करना है और किस तरीके से आगे चलाना है। तो नेचुरली तो जब ऐसी डिस्कशंस होती हैं तो डिस्कशंस के दरमियान एक राय का इख्तलाफ जरूर हुआ करता है कि एक, मगर क्या ये राय का इख्तलाफ इस तरह भी है, ये रास्ता दुरुस्त है या ये रास्ता, मगर ये क्या राय का इख्तलाफ खान साहब की कॉल है, मगर सब लोग अवाम पब्लिक निकलेगी और आपको उसका रिस्पांस नजर आएगा। मगर साहब, जब तक खान साहब ने तारीख नहीं दी तो लोकल लीडरशिप ने खुद तो ये डिसाइड नहीं किया, तो क्या ये समझा जाए कि लोकल लीडरशिप की अक्सरियत ये समझती है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, मगर जो आपके बैरून मुल्क मुकीम कुछ लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सही होगा, और क्योंकि अब खान साहब ने कह दिया तो जाहिर है फिर उन्होंने तो सबको वीटो ही कर दिया, इसलिए अब ये होने जा रहा है, वरना अक्सरियत लोकल लीडरशिप की ये समझती है कि सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि अक्सरियत ये समझती है कि ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। अक्सरियत पहले ही इसके ऊपर तय कर चुकी है कि हमारे पास सिवाय एहतजाज के कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इस कठपुतली हुकूमत ने। इसलिए अब हमने एहतजाज का रास्ता अडॉप्ट किया है। इसके बावजूद हम मौजूदा जस्टिस सिस्टम से भी, अगर 218 मुकदमात में से इस करप्ट सिस्टम से 217 मुकदमात में हमने या जमानतें ली हैं या क्वैश कराया है, तो ये हमारी इनोसेंस और हमारी कामयाबी है और हमारी बेगुनाही का सबूत है। लेकिन तो साहब, जब आप इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें देखें ना, बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ गई, आपके मुतअद्दिद रहनुमा जिन्हें गिरफ्तार किया गया, और जाहिर है बहुत सारे ऐसे मुकदमे बनाए गए हैं जिन पर सवाल उठता है, वो उनमें अब बाहर हैं। इमरान खान साहब को जो इलेक्शन से पहले बैक टू बैक 3 मुकदमात में सजा दी गई, उनमें से 2 कलअदम हो गए, एक पर सजा सस्पेंड हो गई। अगर 190 मिलियन पाउंड का केस रह गया है, उस पर भी आप लोग बहुत पूरे एतमाद हैं कि अगर सजा हो भी गई तो जो ऊपर की अदालत उसमें नहीं ये ठहर पाएगा, तो इसके बाद तो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है कि, तो आप
क्यों इस रास्ते को क्यों नहीं ले रहे कि अदालती लड़ाई लड़ी है? देखें, अदालती तो जो लड़ाई है वो तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है इन्होंने, इसको मौजूदा कठपुतलियों ने उठा करके कैप्चर कर लिया है। चूंकि जो निजाम इंसाफ के ऊपर हमलावर हो जाए, जो आखिरी ऑप्शन बचा है, तो फिर हमारे पास सिवाय इस बात के कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि हम अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सड़कों पे आए। जो हमारा बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है, हम पुरअमन लोग हैं। मुझे बताएं, ये लोग आए थे, मरियम नवाज आई थी, रेड जोन तक आए, कभी किसी के खिलाफ पर्चे हुए? मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा हमारे जमाने में धरने दिए, किसी के खिलाफ पर्चे हुए? इन्होंने बिलावल भुट्टो सिंध से चला, उस वक्त पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, रेड जोन पे तक पहुंचा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने किसी के खिलाफ पर्चे नहीं किए। ये हमारा बुनियादी हक है। मगर ये तो आपने फिर बैक टू बैक मुख्तलिफ मुजाहरों में देख लिया ना कि आपको वो बुनियादी हक नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तो 24 नवंबर, इसका मतलब इस्लामाबाद में मौसम सर्द। फिर दूसरा एक मसला, आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि पार्टी को जो फंड्स हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है, रऊफ हसन साहब कह चुके हैं। इसके अलावा मरवत साहब कह चुके हैं कि जो पैसे हैं, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा वो अली अमीन गंडापुर ने जेब से लगाए, मुख्तलिफ एहतजाजों में करोड़ों रुपए उनके खर्च हो गए। तो पार्टी को फंड्स का मसला हो, पार्टी को क्रैक डाउन का मसला हो, फिर एक नवंबर में शदीद सर्दी भी हो, ये एक सही स्ट्रैटेजी है जो वर्क करेगी आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा आज तक जो भी यहाँ हमने जलसे जुलूस जो भी चीज़ें की हैं, पब्लिक खुद निकली है। इस्लामाबाद का जलसे को मैंने ऑर्गेनाइज किया था, उसके नतीजे में मुझे यहाँ से दफ्तर से गिरफ्तार करके भी ले गए, जो विद द परमिशन ऑफ दी कोर्ट 6 कोर्ट के आर्डर थे, डीसी का इजाजतनामा, सब कुछ करने के बावजूद अगले दिन पर्चे करके और पूरे इस्लामाबाद पिंडी को बंद किया हुआ था। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरा आपका यूं समझो कि सारा रीजन बंद था। इसी तरह डी चौक में जिस दिन हमने पहुंचना था उस दिन भी सारा पाकिस्तान प्रैक्टिकली बंद था। अब इस सवाबी जलसे के लिए कराची से लोग निकले, वहां से गिरफ्तार हो गए, हैदराबाद से लोग गिरफ्तार हो गए, पूरे आपके सिंध से गिरफ्तार हो गए, पंजाब से गिरफ्तारियां हुई, वो करते जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इससे कोई फंड्स का इश्यू है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद निकलना है। अगर लोग निकले और वो जो क्रैकडाउन आपने उसकी आपको परवाह नहीं है, गिरफ्तारियों की परवाह नहीं है, लोग आ गए, पहुंच भी गए, उसके बाद कैसे होगा कि ये मैंडेट आपको वापस मिल जाए, यानी कि हुकूमत गिर जाए, 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम रोल बैक हो जाए? ये कैसे होगा? कैसे मान जाएगी हुकूमत, और क्यों मान जाएगी, और मुक्तदरा क्यों मान जाएगी? देखें, इनके पास ना अखलाकी जवाज है, ना सियासी जवाज है, ना कोई आईनी जवाज है। जमहूरियत चलती है अखलाकियात के ऊपर। शिवसेना साहब, आप ये आपने देख लिया ना शिवसेना साहब के अखलाकी जवाब, अखलाकी और कानूनी जवाब पे तो नहीं, अब तो ताकत के जवाब पे चल रहे हैं ना वो। उस ताकत का आपके पास क्या जवाब है? क्या ऐसा होगा कि आप उस ताकत के जवाब को खत्म कर पाएंगे? देखें, ताकत एक लिमिटेड हद तक चल सकती है, यजीदियत एक लिमिटेड हद तक चलती है, फसादियत एक शॉर्ट टर्म के लिए हुआ करती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्टेन करती है वो आपकी अखलाकियात करती है, वो आपकी आईनी जिद्दोजहद करती है, आपकी सियासी जिद्दोजहद हुआ करती है, जिसके लिए हम तैयार हैं और जिसके लिए हम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? और जो एफर्ट आप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे हैं, मगर शरीफ मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर हमें नाकामी हुई तो फिर मोमेंटम दोबारा पकड़ने में 6-8 माह लग सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसका पॉजिटिव ये है कि आप ये सोच रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो नेगेटिव ये है कि हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका मोमेंटम और टूटेगा, आपके वोटर सपोर्टर में ये मैसेज आएगा कि आप लोग दावे करते हैं पूरा कुछ हो नहीं रहा होता है, और डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखें, ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता इस मौजू पे, उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। दूसरी बात मुझे बताएं कि अभी तो महीना नहीं हुआ कि हमने डी चौक में मुजाहरा किया, कहा जाता था कि जनाब ये नाकाम हो गए जी, चले गए जी, खत्म हो गए जी, इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। और उसके बाद जब हमने कोई प्रोग्राम किया, 2 दिन के नोटिस पे सवाबी का इतना बड़ा हमने जलसा कर लिया। बात यह है कि जब खान साहब की कॉल है तो खान साहब ने एक पॉलिसी और प्लान दे दिया है, तो पाकिस्तान के तमाम वर्कर्स ने निकलना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्या नहीं है, और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या बिफोर इफेक्ट्स हैं। हमने तो एक जिद्दोजहद करनी है, जिहाद करना है अल्लाह की रजा के लिए, अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जो अचानक तारीख आई है बालादस्ती के लिए, उसमें उसका इस तारीख की एक वजह यह भी है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो जो बाहर इस वक्त मौजूद है वो समझ रही थी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाया जाए, थोड़ा सब्र दिखाया जाए तो मामला आगे बढ़े। मगर जो बैक टू बैक वाकयात हुए, जिसमें ज़ाहिर जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई, फिर इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम हो गई जिसमें मंसूरी शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, तो उससे इमरान खान साहब
की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने ये फौरी तारीख दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में तो उस वक्त इजाफा होना चाहिए था कि अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था या अंडरग्राउंड थे, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। बशमूल मेरे, मैं यहाँ रेड जोन में, यहाँ इस्लामाबाद की जो सारा आपका मीडिया चैनल्स हैं 100% यहाँ का मैं एमएनए बना हूँ 1,05,000 वोट लेके। ये अलग बात है कि कठपुतली को ऊपर मुसल्लत किया गया, आधे से भी कम वोट उसने लिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त 35 साल सजा हो गई, लेकिन खान साहब को जब हम मिलने गए इलेक्शन से भी इवन पहले, ही वाज ऑल राइट। उसने कहा जी जाएं इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हमें भी 100% यकीन नहीं था कि इतनी सीटें आएंगी। आप मुझे बता दें कि आपके पास रात 4 बजे तक जो रिजल्ट था, मैंने वो सारा प्रिंट निकाल के लगाया हुआ है अपनी पिटीशन में। बात यह है कि हम तो 180 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को उठा के ले गए और फिर या खुद चले गए और फिर बाद में जो बेईमानी की गई पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है, आपके पास सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं, आपका सारा रिपोर्टर्स इंटरनेशनल जो मीडिया था वो सारा दिन मेरे साथ रहा। जो इलेक्शन के नताइज पर आपका एतराज है, उस एतराज के एहतजाज से क्या वो हासिल हो जाएगा उसका मकसद या नहीं होगा? देखिए, क्यों नहीं होगा, ये बिलाखिर इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। जब जुल्म का निजाम बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता है तो फिर उसका इख्तिताम होता है। अब जो जुल्म जिस हद तक ये ले चुके हैं, ये मार्शल लॉ में कभी नहीं हुआ। मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल था, 1983-84 की बात है। उस वक्त हमने तहरीक चलाई थी ज़िया-उल हक के खिलाफ, उस वक्त ये कुछ हमने नहीं देखा। मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से पहली पिटीशन मैंने फाइल की थी, रोज हम एहतजाज करते थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, ये कुछ हमने नहीं देखा। आज किस तरह चादर चार दीवारी हम हुकूमत से पूछते हैं, जिस तरीके से लोगों पे जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं।